जय श्री सीताराम। कल हम पढ़ रहे थे भगवान राम लक्ष्मण सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे हैं और अब महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे बताओ मैं कहाँ जाके रहूँ। तब बहुत ही सुंदर उत्तर वाल्मीकि जी ने दिया है। वो कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं ये पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आगे आनंददायक। कृपया ध्यान से सुने, मन लगाकर। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हँस कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस भोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से चपचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, राम रमस नहु राम अब कह उनके तारामा, रम जा बसहु सिय लखन समेता रामा। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। राम जिनके श्रवण समुद्र समाना रामा, रम कथा तुम्हारी सुभग सरनाना रामा। रम भरहि निरंतर होई न पूरे रामा, रम तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे रामा राम। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। रमलोचन चातक जिन कर राखे रामा, रम रहे दरस जलधर अभिलाष रामा। रम निध रही सरित सिंधु सर बारी रामा, रम रूप बिंदु जल होय सुखारी रामा। रम तिनके हृदय सदन सुखदायक रामा, रम बसहु बंधु सिय सह रघुनायक रामा। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाती हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के समान सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी से निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जिया जास, मुक्ताल गुण गण चुनई, राम बसहु यथा सियावर राम जी की जय। हे राम जी, और सुनिए अगला निवास बताते हैं। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुपती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। राम रम प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा रामा, रम सादर जा सुलह नित्य नासा रामा। रम तुम्हि निवेदित भोजन करई रामा,
रम प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई रामा। रम शीस नवै सुर गुर द्विज देखी रामा। रम प्रीति सहित कर विनय अभिषेकी रामा। रम कर नित्य करई राम पद पूजा राम जी। रम राम भरोस हृदय नहीं दूजा राम जी। रम चरण राम तीरथ चल जाई रामा। रम राम बसहु तिनके मन माही रामा। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। रम मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा रामा। रम पूजे तुम्हें सहित परिवार रामा। रम तर्पण ओम करई विधि नाना राम जी। रम वे प्रजवाय देहु बहुदाना राम जी। रम तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी रामा। रम सकल भाय से वही सन्मानी रामा। सब कर मांगे एक फल राम चरण रतियो। किनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो राम। और जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मनरूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। बुलभक्त भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। रम काम को मदमान न मोहा रामा। रम लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा रामा। रम जिनके कपट दम्भ नहीं माया रामा। रम तिनके हृदय बसहु रघुराया रामा। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दम्भ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। रम सबके प्रिय सबके हितकारी रामा। रम दुख सुख सरिस प्रशंसागारी रामा। रम कह सत्य प्रिय बचन विचारी रामा। रम जागत सोवत शरण तुम्हारी रामा। रम तुम्हें चाड़ी गति दूसर नाई रामा। रम राम बसहु तिनके मन माही रामा। जिनके न तो काम क्रोध, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिनके दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली निंदा सब समान हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। हे राम जी आप उनके मन में बसिए। रम जननी समझानहि पर नारी रामा। रम धनु पराव विषते विष भारी रामा। रम जे अरसहि पर संपत्ति देखी रामा। रम दुखित होई पर विपत्ति विषेकी रामा। रम जिनहि राम तुम प्राण प्यारे रामा।
रमत इनके मन शुभ सदन तुम्हारे रामा। और जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जने विषय विवारी विषय, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पित मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिया सहित दो भ्रात राम, सिया राम जय जय राम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गई, बेप्रदैनु हित संकट सही, नीति निपुण जिन कई जगली कागर, तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मणों के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, ये सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागे जेई, तेयुर बसहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहे और लाई, तेहि के हृदय रहे रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में बसिए। सरगुन रघु अप भरगु समाना, जय जय देख धरे धनुबाना, सरगुन रघु अप भरगु समाना, जय ते देख धरे बनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तिनके उर डेरा। हे राम, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष्मान धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज के सियावर, राम जी की जय। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कैमर सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ सब समय सुखदायक। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बियग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वे हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, त्रिप्रिया निज तप बलयानी, सुरसरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक बोतक डाकिनी राम। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी।
वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वे सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि भर बहु बसही करही जोग तप जप तप तन कसही। चलो सफल श्रम सब कर करो राम देव गौरव गिरिवर हो। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर के लगन भल घाटू करूँ कदहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दी कुपय उतर करारा चहु दिस गिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना सकल कलुष कल साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल वहेरी चुकई नगात मार मुठ बेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है, डोरी है और शम दमदान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कई लखन ठाऊं दिख रावा, चल विलोक रघुवर सुख पावा। रमु राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर तपति प्रधाना राम। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। इस स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान खवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। फूल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बन जाए मंजु दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियाँ बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत राम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मासा प्राण सत्यवां विश्राम। बोलो तत्सल भगवान की जय।